हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई फ्लोरा। और आज हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ द इनहेरिटेंस के अंतर्गत जिस टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जीन एक्सप्रेशन। ये जो जीन एक्सप्रेशन है इसमें जीन की जो एक्टिविटी है वो किस प्रकार से रेगुलेट होती है, इस बात को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसको समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, and operon concept was given by scientist Jacob and Monod in 1961 और ये फ्रेंच के माइक्रोबायोलॉजिस्ट। क्लियर? अब सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे यहाँ पे कि ओपेरॉन बोलते किस पर है, क्या है ओपेरॉन। तो ओपेरॉन को समझने से पहले आप इस चीज को समझिए कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है, हमारा जो डीएनए होता है, वो जो मटेरियल है वो छोटे छोटी इकाइयों से मिलकर बना हुआ है और वो जो इकाई है उसको ओपेरॉन कहते हैं। तो ओपेरॉन क्या है? जेनेटिक मटेरियल की एक इकाई है, एक यूनिट है। और वो जो यूनिट है वो किस चीज की बनी हुई है? इट इज मेड अप ऑफ, फर्स्ट इज रेगुलेटर जीन, सेकेंड इज प्रमोटर जीन, एंड थर्ड इज ऑपरेटर जीन, एंड फोर्थ इज स्ट्रक्चरल जीन। ओके, यहां पर देखिए रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन और स्ट्रक्चरल जीन, ये चारों मिलकर के जिस इकाई का निर्माण कर रहे हैं उसको कहते हैं ऑपेरॉन। इसको हम कहते हैं ऑपेरॉन। क्लियर? यहां पर अगर हम चारों को देखें तो उनके क्या क्या फंक्शन है, तो सबसे पहले देखें रेगुलेटर जीन। तो रेगुलेटर जीन क्या करता है? सिस्टम में रेगुलेटर जीन जो है एक प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है और उस प्रोटीन को कहते हैं हम रिप्रेसर। ओके, दूसरा आता है प्रमोटर जीन। प्रमोटर जीन दैट इज द इनिशिएशन साइट्स फॉर द आरएनए पॉलीमरेज। आप अच्छी प्रकार से जानते हैं कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है हमारे ट्रांसक्रिप्शन के लिए जरूरी एंजाइम है और इसका जो सिग्मा फैक्टर है ये प्रमोटर साइट्स से ही जुड़ता है, क्योंकि वहां पर एक विशेष प्रकार की सीक्वेंस है व्हिच इज कॉल्ड TAT टाटा बॉक्स, व्हिच वाज डिस्कवर्ड बाय द प्रिंगो। ठीक है, तो यहां पर जो है प्रमोटर साइट से जुड़ने के लिए स्थल प्रदान कौन करता है? वो प्रमोटर जीन जो है स्थल प्रदान करता है किसके लिए? आरएनए पॉलीमरेज के जुड़ने के लिए। क्लियर हो गया? उसके बाद आता है ऑपरेटर जीन। ये ऑपरेटर जीन जो है वो जीन होता है जो स्ट्रक्चरल जीन की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। और स्ट्रक्चरल जीन, ये स्ट्रक्चरल जीन जिसको कि हम सिस्ट्रॉन भी कहते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन, वी कॉल इट सिस्ट्रॉन। ये एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन होता है इसका और ट्रांसलेशन होता है और यही आगे जाके प्रोटीन बनाता है। यही इसका फंक्शनल पार्ट है पूरे सिस्टम का। तो रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन एंड ऑपरेटर जीन एंड स्ट्रक्चरल जीन, ये चारों मिलके जिस इकाई का निर्माण करते हैं उस इकाई का क्या नाम है? उस इकाई का नाम है ऑपेरॉन। इतनी बात समझ में आती है नहीं आती? तो आगे चलते हैं ऑपेरॉन। यहां पर ऑपेरॉन को देखें तो ऑपेरॉन 2 टाइप्स के हैं। उसमें पहला ऑपेरॉन है विच इज कॉल्ड इंड्यूसिबल ऑपेरॉन सिस्टम और दूसरा जो है उसको बोलते हैं रिप्रेसिबल ऑपेरॉन सिस्टम। इंड्यूसिबल ऑपेरॉन सिस्टम जिसको हम लैक ऑपेरॉन भी कहते हैं और जो रिप्रेसिबल ऑपेरॉन सिस्टम है उसको हम ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन सिस्टम कहते हैं। आइए यहां पर देखते हैं। यहां पर रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन और स्ट्रक्चरल जीन। अगर हम लैक ऑपेरॉन में स्ट्रक्चरल जीन की बात करते हैं तो 3 प्रकार के यहां पर स्ट्रक्चरल जीन है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के यहां पर स्ट्रक्चरल, ZYA। और उसके बगल पे जो है यहां पर क्या लगा हुआ है? ऑपरेटर जीन। क्लियर हो गया? ऑपरेटर जीन के बगल पे यहां पे प्रमोटर जीन है और यहां पर रेगुलेटर जीन है। क्लियर? तो देखिए 2 कंडीशन हो सकती है। उससे पहले इस चीज को देखिए, यहां पर लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है और ये लैक्टोज जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की उपस्थिति में जो है ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में टूट रहा है। लेकिन यहां पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज के निर्माण के लिए जो है लैक ऑपेरॉन का जो है स्विच ऑन होना जरूरी है। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का सिंथेसिस तभी होगा जब सिस्टम स्विच ऑन होगा। और सिस्टम को स्विच ऑन होने के लिए क्या चाहिए? सिस्टम को स्विच ऑन होने के लिए यहां पर समझते हैं कब सिस्टम स्विच ऑन होगा और कब स्विच ऑफ होगा। देखिए यहां पर रिप्रेसर का सिंथेसिस कौन करता है? रेगुलेटर जीन। क्लियर? ये रिप्रेसर जैसे बनता है, रिप्रेसर जा करके ऑपरेटर से जुड़ जाता है। क्लियर हो गया? ऑपरेटर से जैसे ही जुड़ा तो यहां पर जैसे ही ऑपरेटर से रिप्रेसर जुड़ा
इस प्रमोटर वाले क्षेत्र से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम नहीं जुड़ पाता है। क्लियर? और जब नहीं जुड़ पाता है तो देयर विल बी नो एनी ट्रांसक्रिप्शन, नो एनी ट्रांसलेशन। तो रिप्रेसर का जुड़ना ऑपरेटर से इस सिस्टम को क्या कर देता है? स्विच ऑफ कर देता है। आगे समझते। वहीं पर दूसरी कंडीशन अगर हम देखते हैं तो रेगुलेटर जीन जो है रिप्रेसर बना रहा है, लेकिन रिप्रेसर ऑपरेटर से नहीं जुड़ रहा है। क्यों नहीं जुड़ रहा है? क्योंकि यहां सिस्टम में क्या है? लैक्टोज उपस्थित है। ये लैक्टोज जाके रिप्रेसर से जुड़ जाएगा, और जब लैक्टोज रिप्रेसर से जुड़ जाएगा तो ये रिप्रेसर से ऑपरेटर से नहीं जुड़ पाएगा, जिसकी वजह से जो है प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है जुड़ जाएगा और वहां पर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की शुरुआत करेगा। तो स्ट्रक्चरल जीन जो है मैसेंजर आरएनए और प्रोटीन को सिंथेसाइज करना शुरू कर देंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि लैक्टोज जो है यहां पर इंड्यूस कर रहा है सिस्टम को, तो इसलिए लैक्टोज को क्या कहा गया है? दैट इज कॉल्ड इंड्यूसर। ओके, दिस इज कॉल्ड इंड्यूसर। तो इंड्यूसिबल ऑपरेरॉन सिस्टम, इसीलिए इसका नाम पड़ा, क्योंकि इंड्यूसर जो आपका यहां पर लैक्टोज है, वो लैक्टोज इंड्यूसर जो है इस सिस्टम को क्या कर रहा है? स्विच ऑन कर रहा है। और लैक्टोज यदि नहीं है सिस्टम में तो सिस्टम क्या हो रहा है? स्विच ऑफ हो रहा है। स्विच ऑफ स्थिति में जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज का सिंथेसिस नहीं होगा। क्लियर? और जो यहां पर लैक्टोज है इंड्यूसर, उसकी उपस्थिति में सिस्टम क्या हो जाएगा? स्विच ऑन हो जाएगा। तो ये आपके पास जो है लैक ओपेरॉन सिस्टम था, विच इज कॉल्ड इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम। ठीक है? वहीं पर अगर हम बात करते हैं टीआरपी ओपेरॉन सिस्टम की, या विच इज आल्सो कॉल्ड रिप्रेसिबल ओपेरॉन सिस्टम। तो रिप्रेसिबल ओपेरॉन सिस्टम क्या है? जहां पर जो है कोई रिप्रेसर, जैसे को रिप्रेसर अभी समझेंगे। ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन सिस्टम, एक मेटाबॉलिक प्रक्रिया आती है बॉडी के अंदर जिसमें कि ट्रिप्टोफैन का फॉर्मेशन होता है, ट्रिप्टोफैन का सिंथेसिस होता है। तो अगर सिस्टम में जो है ट्रिप्टोफैन है तो वो ट्रिप्टोफैन सिस्टम जो है एक प्रकार से किसका काम करता है? को रिप्रेसर का काम करता है। तो को रिप्रेसर जाकर के किससे जुड़ेगा? यहां पर एको रिप्रेसर से जुड़ जाएगा। क्योंकि हो क्या रहा है बेटा यहां पर कि रिप्रेसर जो है ना, ये रेगुलेटर जीन रिप्रेसर नहीं बना रहा है, एक एक्टिव रिप्रेसर नहीं बना रहा है, ये बना रहा है यहां पर एपो रिप्रेसर। और ये एपो रिप्रेसर जाकर के ऑपरेटर जीन से नहीं जुड़ सकता, इसलिए एपो रिप्रेसर को ऑपरेटर जीन से जोड़ने योग्य बनाने के लिए यहां पर को रिप्रेसर होना आवश्यक है। और वो को रिप्रेसर कौन है? ट्रिप्टोफैन। तो ट्रिप्टोफैन की अनुपस्थिति में एक एक्टिव रिप्रेसर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक्टिव रिप्रेसर जाके ऑपरेटर जीन से जुड़ेगा, और जैसे ही ऑपरेटर जीन से जो है एक्टिव रिप्रेसर जुड़ेगा, वैसे प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम नहीं जुड़ पाएगा। समझ में? नहीं जुड़ पाएगा तो यहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं यहां पर कि ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन सिस्टम में को रिप्रेसर की उपस्थिति में, मतलब ट्रिप्टोफैन की उपस्थिति में सिस्टम क्या हो रहा है? स्विच ऑफ हो रहा है। बात समझ में आ रही है? और अगर यहां पर ट्रिप्टोफैन न हो सिस्टम में, तो ट्रिप्टोफैन के न होने पर एको रिप्रेसर ही बनेगा केवल। और एको रिप्रेसर क्या है? एक इनएक्टिव रिप्रेसर है, जो कि किससे नहीं जुड़ पाएगा? ऑपरेटर जीन से नहीं जुड़ पाएगा। और जब ऑपरेटर जीन से जुड़ेगा नहीं तो प्रमोटर से कौन जुड़ जाएगा? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ जाएगा। तो यहां पर जो है क्या शुरू हो जाएगा? मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस शुरू हो जाएगा, प्रोटीन यहां पर बनेगा, मतलब एंजाइम, ट्रिप्टोफैन को बनाने वाला एंजाइम यहां पर सिंथेसाइज हो जाएगा। तो एंजाइम के बनाने के लिए यहां पर ट्रिप्टोफैन की अनुपस्थिति जरूरी है। आया समझ में? ट्रिप्टोफैन की अनुपस्थिति जरूरी है, जबकि ट्रिप्टोफैन की उपस्थिति सिस्टम को स्विच ऑफ कर रही है। मतलब ट्रिप्टोफैन को बनाने वाले एंजाइम के सिंथेसिस को यदि बंद करना है तो उस सिस्टम में क्या होना जरूरी है? ट्रिप्टोफैन होना जरूरी है, तभी जो है ये जो है सिस्टम स्विच ऑफ होगा। तो मैं समझता हूं कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि ओपेरॉन कॉन्सेप्ट क्या है, और इस ओपेरॉन कॉन्सेप्ट के अंतर्गत किस प्रकार से चारों जीन, देखिए यहां पर ये चारों जीन एक ज्वाइंट फैशन में काम कर रहे हैं, एक आपस में जो है एक कोऑर्डिनेट होकर काम कर रहे हैं। क्लियर हो गया? इनमें अकेले जीन का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक? तो सारे जो है एक ग्रुप में मिलके एक यूनिट के रूप में काम कर रहे हैं, उसी यूनिट को हमने यहां पर ओपेरॉन कहा है। और आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। थैंक यू वेरी मच।